किसको प्रधान विरोधी इस वक्त आप मानते हैं 2023 के चुनाव से? विधानसभा में हमारा अभी कौन विरोधी है? सीपीएम ही है। तृणमूल कांग्रेस कोई चुनौती है? जिस तरह से अभिषेक बनर्जी बार बार आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा, वो कह रहे हैं कि त्रिपुरा में भी वो लोग अपना गढ़ जमाएंगे, लगता है कोई थ्रेट है? मुझे नहीं लगता है पब्लिक उनको एक्सेप्ट। 4 साल के अंतराल के बाद त्रिपुरा में मानिक की वापसी हुई है। जी हां, मानिक सरकार नहीं, इस बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं मानिक साहा। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। आज उनकी शपथ ग्रहण हुई है। मानिक जी, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, आज तक पे बहुत बहुत स्वागत है। जिस परिस्थिति में आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, आपके लिए आप मानते हैं ये एक चैलेंज है, क्योंकि सिर्फ 10 महीने बच गए हैं विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, ये चैलेंज आप बता रहे हो, और एक सेंस में तो चैलेंज है। चैलेंज ये है, जो दायित्व दिया है इसको किस तरह निभाना है। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं ज्वाइन किया, हमेशा जो जो दायित्व दिया है उसी में सभी चैलेंज का था। तो चैलेंज 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 ये सब बहुत दिन से मैं देख रहा हूं और चैलेंज मुकाबला भी किया हूं। तो इस बार जो दायित्व दिया है, तो अगर चैलेंज है तो उस हिसाब से काम करेंगे। और 10 महीना हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल कुछ आइडेंटिटी नहीं है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में। ये एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस में खाली चेंज हुआ, तो ये तो प्रोसेस ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी ऑन, इट इज ऑलरेडी ऑन। सो इट इज रियली, I told you, relay race. So, Biplab Kumar Devji has given me the baton only. दोहरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप राज्य के पार्टी के प्रमुख हैं, उसके साथ साथ अब मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कहीं लगता है जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी सोच रही है कि आगे के दिनों में आपको आप पर जो ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है चीफ मिनिस्टरशिप का, तो शायद बिप्लब जी को राज्य का दायित्व, पार्टी का दायित्व दे दिया जाए, ऐसा कुछ संभावना है? नहीं, ये तो हमारा सेंट्रल लीडरशिप डिसीजन लेते हैं, तो इसमें और भी अच्छा है अगर पार्टी में वो अभी भी पार्टी का काम करते ही, वो पहले भी पार्टी का काम किया, पार्टी को खड़ा किए उन्होंने। 2015 से शुरू किए और जिस तरह काम किए हैं, इसके पहले बहुत सारा पार्टी यहाँ पर काम किए थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। इनके टाइम में ही तो आज बीजेपी, इनके जो काम किए हैं, उनका जो पद्धति है, पार्टी का जो पद्धति है, उस हिसाब से तो पार्टी आया है। श्रेय उनको दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल वो तो ऐतिहासिक जीत था, ऐतिहासिक जीत था। सरकार को हटा के बीजेपी का सरकार ला। तो ये अगर फिर से पार्टी अभी भी करते हैं वो हमेशा, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इनके लीडरशिप में हम लोग सब काम करते हैं, और जैसे जैसे दायित्व देते हैं, हमारा पार्टी बूथ स्तर का जो प्रेसिडेंट है वो भी अपना दायित्व है। तो इस तरह अगर दायित्व उनको दिया जाता है तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। आपके लिए सपोर्ट होगा। लेकिन जो क्रिटिसिज्म है, जो विरोधी दल है, वो ये कह रहे हैं कि बिप्लब देब को सिर्फ 1 साल जब बाकी रह गया चुनाव से पहले, उसके पहले हटाना, इसका मतलब है एक परसेप्शन बनता है कि वो चीफ मिनिस्टर के रूप में फेलियर थे, ये कहा जा रहा है। आप कैसे उसको देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, फेलियर तो नहीं है। आप देख रहे हैं सब, उनका जो मंत्रिमंडल का जो मंत्री थे, ये सब दे वर वेरी हैप्पी। हमारा त्रिपुरा का जो है, ऑल द पीपल्स वर वेरी हैप्पी, क्योंकि लेकिन सर, सही में खुश थे मंत्रिमंडल के सब मिनिस्टर? क्योंकि कल जिस तरह का दृश्य देखने को मिला, आप ही के मंत्री रामप्रसाद पॉल, उन्होंने बगावत कर दी, रोने लगे, तो क्या सब ठीक है बीजेपी के अंदर त्रिपुरा में? पहले भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हम लोग परिवार है, तो परिवार में इस तरह छोटा मोटा घटना हो सकता है, इससे कोई हम लोग चिंतित नहीं है, वो हम वो ठीक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग, इसके लिए आप इसको ज्यादा देख रहे हो, बाकी आप इतना सारा काम हो रहा है उसको आप क्यों नहीं देखते हो? ये तो छोटा सा एक विषय है। सर, जितने भी विरोधी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या त्रिपुरा हो, वाम दल हो और अब तृणमूल कांग्रेस हो, किसको प्रधान विरोधी इस वक्त आप मानते हैं 2023 के चुनाव से पहले? नहीं, आप देखिए, यहाँ पर विधानसभा में हमारा अभी कौन विरोधी है? सीपीएम ही है, तो इसीलिए इनको ही मानेंगे। तो आने वाला जो विधानसभा का इलेक्शन होगा
उसमें हम लोग मानते हैं सीपीएम ही हमारा मेन नया ऑपोजिशन। उभरता हुआ पार्टी त्रिपुरा वो तो बहुत अच्छी कर रही है। वो तो एडीसी में थे, हाँ। तो वहां पर तो हमारा ट्राइबल एरिया में। तो ठीक है, तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कोई चुनौती है? जिस तरह से अभिषेक बनर्जी बार बार आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा, वो कह रहे हैं कि त्रिपुरा में भी वो लोग अपना गढ़ जमाएंगे, लगता है कोई थ्रेट है? आप देख चुके हैं यहाँ पर जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है, तो हम लोग का तो टोटल 20 म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन क्लीन स्वीप है, सभी में हम लोग जीते। तो अब ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं लोग यहाँ पर? और पहले भी ये लोग टेस्टेड थे, अभी नया ये लोग सोचते हैं जो कुछ कर लेंगे। मुझे नहीं लगता है पब्लिक उनको एक्सेप्ट करेंगे। लीडरशिप क्राइसिस है कुछ त्रिपुरा बीजेपी में? बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस कैसे कैसे कैसे? एक के बाद एक लीडर आ रहा है, कोई चिंतित नहीं है। किसको फेस बना के लड़ेंगे फिर 2023? वो तो पार्टी सोचेंगे। आप रहेंगे या विप्लव देव? नहीं, विप्लव देव जी तो हमारे साथ है ही, हम तो अभी भी उनके साथ ही रहे। और मैं तो अभी चीफ मिनिस्टर अगर बना दिया मुझे, अगर चीफ मिनिस्टर मैं हूँ, परिषदीय दल नेता के रूप से ये सब सिलेक्ट किए, अभी हम काम करेंगे, हम भी देखेंगे जे कितना हम काम कर सकते हैं, पार्टी भी देखेंगे, तो आप भी देखोगे। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहा जब आपको पूछा गया कि जो लोग आपके पार्टी छोड़ के बाहर चले गए, जैसे सुदीप रॉय बर्मन, पहले एक साथ आपके साथ काम करते थे कांग्रेस में, अब फिर से वापस कांग्रेस चले गए, क्या उनके लिए कोई मैसेज है? इनके लिए तो पहले हम मैसेज बहुत बार हम दे चुके हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी को आना है तो भारतीय जनता पार्टी पहले उनके बारे में पूरा पढ़ के आना चाहिए, तब जाके होगा। यहाँ पर खाली पद के लिए नहीं होगा। मैं किसी पद के लिए, मैं आप देख रहे हो जे मुझे कल शाम तक मुझे यह पता नहीं है मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। बिल्कुल पता नहीं था। बिल्कुल नहीं पता, किसी को नहीं मालूम है। लेकिन आपको ये मालूम है कि किस कारण के वजह से विप्लव जी ने छोड़ दिया पद? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई कारण नहीं है। पार्टी सोचते हैं, नेशनल हमारा जो नेशनल लीडर्स है ये लोग सोचते रहते हैं जो पार्टी को कैसे आगे बढ़े। अच्छा। और प्रशासन के काम के लिए अभी अगर इनको रिप्लेस करके दूसरे को देंगे तो पार्टी बढ़ेगा, पार्टी रहेंगे तब ना सरकार रहेंगे। तो इस हिसाब से सोचते रहते हैं, इसमें कोई चिंता मत करने का अंत में एक सवाल जो सब इस वक्त कह रहे हैं कि उत्तरी पूर्व में हिमंत बिश्व शर्मा हैं, वो भी कांग्रेस से आए हैं और आज बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। आप भी कांग्रेस से आए हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। कोई मैसेज देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी को, जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर चल रहा है राजस्थान के उदयपुर में? मैं कांग्रेस में था क्या? मैं कांग्रेस में तो नहीं था। मैं किसी पार्टी में अगर ज्वाइन किया तो ये तो बीजेपी में ज्वाइन किया मैंने। तो कैसे मैं कांग्रेस से बीजेपी में आया? कांग्रेस को सपोर्ट करते थे क्योंकि उस वक्त सीपीएम के अगेंस्ट में कांग्रेस ही था यहाँ पर। और पूरा मैं नहीं हूँ, पूरा त्रिपुरा वासी जो है 1.6% था बीजेपी का 2018 में। वहां से स्विच करके 42-43% कहां से आया? कांग्रेस से आया, कुछ हद तक सीपीएम ने आया। तो इस तरह ऐसा नहीं है मैं कांग्रेस से आया हूं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सोच समझकर बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किया। मैं देख चुका हूं किसी से कुछ नहीं होने वाला है। तो आज जो आपका शपथ ग्रहण हुआ, मेरा अंतिम सवाल, ये जो टेनियर है चीफ मिनिस्टरशिप का, ये सिर्फ 10 महीने के लिए होने वाला है या फिर से आपको दिखा जाएगा? तो पार्टी डिसीजन लेंगे, पार्टी डिसीजन लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप सब चुनौती के लिए तैयार है? सब चुनौती के लिए हम तैयार हैं और कोई भी चैलेंज होगा। मैं इंडिविजुअल नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस तरह ही सोचते हैं और सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मानिक साहा डॉक्टर है, डेंटल सर्जन है। अब किस तरह से जो कहा जा रहा है कि कुछ बीमारी शायद त्रिपुरा बीजेपी में भी है और यही कारण है कि हाईकमान ने जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है उनको बदलने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब है तो किस तरह का मेडिसिन वो प्रेस्क्राइब करते हैं अपने पार्टी के लिए, ये देखना लाजमी रहेगा। 2023 का बड़ा चैलेंज उनके सामने इस वक्त है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ इंद्रजीत, आज तक, আগরতলা, ত্রিপুরা। আজ তক বাংলা জানুন সব খবর সবার আগে সাবস্ক্রাইব করুন আজ তক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।